हैप्पी रमजान 9 टू यू और सहरी नंबर 9। इस वक्त हमारी सहरी बन रही है, पराठे बन रहे हैं। हम लोग कहीं नहीं गए कल रात में, हम लोग सिर्फ जो है हमने काम किया है and we just slept. Actually, I slept. हाँ, he slept. मैं तो सोई नहीं हूँ अभी तक। पता नहीं क्यों कवल तुम सो नहीं रही हो यार। सामा You should have है, दूसरा काम कर रही थी अपना, लेटी हुई थी और जिस वक्त मुझे नींद आ रही थी, अब मुझे पता था कि मुझे उठना है और मुझे पराठे बनाने हैं और मुझे काम करना है, तो इसलिए फिर मैंने कहा अब सोने का कोई मेरे दिमाग में भी था कि ये वीडियो बनानी है पराठे के साथ। तवा है, इट्स अ गुड तवा बाय द वे, अच्छा तवा है। देखो इतने अच्छे पराठे बने हैं। ये फ्राई पैन पे बनाने में इतनी प्रॉब्लम होती है मुझे, तो इसलिए तवा मंगवा लिया था। तवा बहुत अच्छा है, साइज थोड़ा बड़ा है लेकिन इट्स ओके। आई थिंक अगर कबाब वगैरह बनाने होंगे तो ये उसके लिए भी काफी अच्छा है। आप लोगों के तो मजे आ गए। किस चीज में? सहरी इफ्तारी व्लॉग ही नहीं खत्म हो रहा। और हमें दिमाग में भी नहीं आ रहा कि व्लॉग खत्म करना है, लेकिन जाहिर है जो हाल हमारा है वही हाल आपका भी होगा। ना दिन का पता ना रात का पता हो रहा होगा आपको भी। और अब तो ईद भी करीब आ रही है, ऐसा ऐसा तो काफी सारे लोगों ने शॉपिंग स्टार्ट कर दी होंगी। जिन लोगों ने नहीं की है उन लोगों का तो बस अल्लाह ही हाफिज है। जिन लोगों ने भी नहीं की सबने कर दी होंगी, क्योंकि सबको पता ही है जो पाकिस्तान में रहता है कि टेलर तो जो है कपड़े नहीं सी के देने वाला। अगर सबको पता होता तो हमारी मार्केटों में रश क्यों होता? सबको नहीं पता। एंड एक्चुअली सम पीपल एंजॉय शॉपिंग इन दिस टाइम पीरियड, सो दैट्स अनदर हाई। आप लोगों को जो करना है करें जिंदगी में, किसने रोका? हमें भी कोई नहीं रोक रहा, तो इसलिए हम पराठे खा रहे हैं जबकि हमें नहीं खाने। मुझे हम कौन है भाई? मुझे काउंट कर लेता है ये और फिर भूल जाता है कि मैं तो खा ही नहीं सकती। यार मैं सोच रहा हूँ मैं चाय भी बना लूं क्या आज? हाँ, ओह हम लोग एक ड्रामा देख रहे थे, उसमें सज्जल जो है वो पापे खा रही थी। कह रहे कमल ये पापे खा रही है यार, ये पापे खा रही है चाय के साथ। क्यों खा रही है? मैंने कहा तो क्या हो गया ऐसा? कह रहे पापे खा रही है, मुझे भी खाना है। मैंने कहा तो भाई तुम ले लेना अपने लिए पापे, और क्या। I will make फेनिया for myself today, इंशाल्लाह। टाइम देखो पहले, टाइम क्या हो रहा है? 4:21 हो रहा है। एग्जैक्टली। बेगम बस कच्चा छोड़ दो इस पराठे को, तुम छोड़ो। तुम अपना निकालो। तुम्हें क्या खाना है? क्या मुझे ब्रेड सिर्फ गरम करनी है। ब्रेड गरम नहीं हो सकती, वो सिर्फ तवे पे होगी गरम। हाँ तवे पे ही करूंगी, जाहिर है। और अंडे खाओगी 3? हाँ 3 अंडे खाओ। इतना फिट पराठा बनाया ना, कोई मुंह में भी पानी आ रहा होता है मेरे, लेकिन अब क्या करे बंदा, नहीं खा सकती मैं। मुझे अभी वो ब्रेड फ्लावर जो है लेना है अपने लिए, ताकि मैं उसमें कोशिश कर सकूं। बन गया हटा ले भाई, हटा ले ये सारे। हो गया। हाँ एकदम से दिमाग में यार 4 बजे से हम लोग यहीं पे खड़े यही सब कर रहे हैं जी। मुझे लगा 4:30। अच्छा क्या शॉट लोगे? चले भाई मिलते हैं आप लोगों से, एकदम से काम आ गया। अल्लाह हाफिज। क्या हम लोगों ने फुर्ती दिखाई है। अंडे ये बन गए हैं और इसके साथ सालन भी निकाल लिए कवल ने। और यहाँ पर मैंने हाफ फ्राई एग्स बनाना शुरू कर दिए थे। ये यहाँ पर मैंने हाफ फ्राई एग्स बनाना शुरू कर दिए थे, लेकिन इस निंजा के फ्राइंग पैन में मसला ये हो रहा है कि क्योंकि मैं 3 अंडे बना रहा हूँ तो इसलिए ये सारे जो है ना सही से पकते नहीं है, क्योंकि ऑयल ऊपर से नहीं पकते। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया है कि ये फ्लफी रहें और ऊपर से भी पक जाएं अपनी ही हीट के अंदर। तो आज उम्मीद है कि मैं इसको क्रैक कर लूँगा और जर्दियाँ मेरी ये फटेंगी और सख्त भी नहीं होंगी। लेट्स गिव दिस अ शॉट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अंडे बन चुके हैं और जर्दियाँ बिल्कुल इंटैक्ट हैं, जबरदस्त तरीके से, खूबसूरत। और वो लिक्विड जो रहता है, थोड़ी कच्ची जो रह जाती हैं वो भी कम है बहुत। आई एम इन लव विद दिस तवा। ओह माय गॉड, ये काम पहले होना चाहिए था। दिस इज गुड। अब सोचो कवल इतनी जो सेकी है तुमने ये ब्रेड, कितना टाइम लगता है इसके अंदर? उसमें फ्राई पैन में तो कभी नहीं होती, कभी नहीं। पागल हो जाते हैं हम, अभी तक वही कर रहे होते। मैंने फेनिया बाहर निकाली एंड देन आई रियलाइज कि नॉर्मल मिल्क तो है ही नहीं। बेगम आ रहा हूँ मैं वहीं पे, रुक जाओ। तो मैंने ये रियलाइज किया कि अच्छा
कवल अभी क्या कह रही है मुझे? क्या बोला तुमने मुझे? रुकने की कहानी नहीं है क्योंकि हम भूल जाएंगे। ओया हाँ, कचरा फेंकना होता है ना कवल? फेंकना होता है, यस। रुकने की कहानी नहीं है। लेकिन अब वो तो तुमने फेंक दिया, मैंने जैसे सुबह बंद कर दिया। मैं यही उठाने के लिए वहां पर गया और मैंने सोचा मैं प्लेट उठा रहा हूँ क्योंकि कवल वहां पर बैठती है उसी कॉर्नर पे जहाँ पे केले का छिलका पड़ा हुआ था। आओ सामा आओ, कोजी सा एनवायरनमेंट बन चुका है, अब नाश्ता करते हैं। चले ठीक है, ओके, आप लोगों से मिलते हैं नाश्ते के बाद, सहरी के बाद। ओके, अल्लाह हाफिज। बहुत कम टाइम है हमारे पास वैसे भी। क्योंकि मुझे सोना नसीब नहीं हुआ था सहरी तक भी, तो इसीलिए बिल्कुल हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर कि मैं घर सेट करूं या फिर मैं किचन साफ़ करूं। वो इतना फैला हुआ था, मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया था। मैंने कहा अब जो भी होगा वो सुबह ही होगा, अभी तो नहीं हो सकता है बिल्कुल भी। इतना सारा सामान है कि उसको जो है ना मुझे बार बार हर दिन सेट करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर मैं ये सेट नहीं करूँगी तो बहुत फैल जाएगा। बस अब मैं किचन वगैरह सब साफ़ कर रही हूँ और चूल्हे साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि कल रात वही पराठे बनाए थे तो उसकी वजह से आटा वगैरह सब कुछ वहीं छोड़ दिया था मैंने। बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं थी कुछ भी करने की। तो बस सबसे पहला काम मेरा यही था कि मैं घर साफ़ करूं ताकि बाकी सब हो सके। आज का दिन थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है क्योंकि आज ज़नीरा, आफ़ीन और कोमल आ रहे हैं और हमारे पास ही इफ्तार होगा, तो इट इज़ गोना बी फ़न। थोड़ा सा डिफरेंट वाइब होने वाली है व्लॉग की। हम लोगों को जाना भी है मॉल, उसामा को अपने बाल कटवाने हैं और मुझे क्या करना है, मुझे तो मॉल से कोई काम नहीं है, बस हाँ ग्रॉसरी करने जाना है, जो कि हम कल से रो रहे हैं और जा नहीं पा रहे क्योंकि यार बहुत थकन हो जाती है यार। इफ्तार के बाद तो दिल ही नहीं चाहता कहीं बंदा जाए ऑनेस्टली। अगर हाँ तैयार हुआ हो ना इंसान तो फिर चला जाता है, लेकिन अगर इंसान बिल्कुल नाइट सूट में चल रहा हो ना तो फिर तो इम्पॉसिबल है कि भाई वो एनर्जी आपकी वापस आए। खैर मैंने घर सेट कर लिया है। दिस वाज द फर्स्ट थिंग विच वाज इन माय माइंड कि मुझे करना है कि सबके आने से पहले घर साफ़ हो जाए, तो वो हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई एम एट पीस नाउ। अब बस मुझे जो है इफ्तारी की तैयारी करनी है, क्योंकि अगर हम मॉल जाते हैं तो पीछे इफ्तारी आके बनानी होगी, तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। और अगर रोज़ा खुल गया तो हम फिर बाहर रोज़ा खोल रहे होंगे, तो आई डोंट वांट दैट, क्योंकि उन लोगों को खाने हैं पकौड़े मेरे हाथ के। तो अभी बर्तन वगैरह सब धुल जाएं ज़रा डिश वॉशर से, तो उसके बाद जो है मैं पकौड़ों की सबकी तैयारी करूँगी, ताकि जो चीज़ें मैं अभी बना कर रख सकती हूँ, लाइक बैटर रेडी करके रख सकती हूँ, आई शुड डू दैट, ताकि मेरा आधा काम जो है ना वो निकल जाए। बस अब मैं थोड़ा सा अपने दूसरे काम पे लगूंगी, वीडियोज़ वगैरह बनाने पे, और फिर आप लोगों से मिलते हैं आगे व्लॉग में। और ये सेक्शन कल उसामा ने सेट कर दिया था, तो इसीलिए इस तरह का सेट हुआ है। वहाँ पे कार्टन हैं तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रही। हम लोग फाइनली निकल गए हैं बाहर आज के दिन, जो कि ज़रूरी था हमारा निकलना। हम लोग जा रहे हैं ज़नीरा और आफ़ीन को पिक करने, और थोड़ा बहुत सामान भी लेना है इफ्तार के हिसाब से, क्योंकि फ्रूट्स नहीं हैं तो लूटन में मार्केट लगी हुई होती है, वहाँ से आई थिंक थोड़े से बेटर फ्रूट्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद हमें आइसलैंड भी जाना है, वहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें उठानी हैं। तो बस ये आज सारे काम हैं। आज थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है इफ्तार। आज उसामा की बातें दोबारा से खिलने वाली हैं, क्योंकि आज इसको मिल रही है फ्रूट चाट, पकौड़े, फिर उसके बाद मैं बर्गर्स भी बना रही हूँ, तो ये सब खाने को मिलेगा, तो जाहिर सी बातें बातें तो खिलेंगी ना फिर। तो उसामा यार मुझे टेस्को भी जाना है, मैं तो भूल ही गई कि 4 बजे आज संडे है, सब बंद हो जाता है, तो मैं गरीब क्या खाऊंगी। मेरे पास तो मेरी जो है बंस नहीं है, और ब्रेड भी जो है आई थिंक 2 स्लाइसेस ही रखे हुए हैं, तो वो भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि मसला हो जाएगा ना। मेरे पास ब्रेड फ्लावर है कि मैं अपने लिए रोटी बना सकूं, तो मेरी ज़िंदगी सिर्फ चावलों के लिए ही रह जाती है। We don't have enough time कि तुम क्यों अभी मॉल तो जा रहे हैं हम। नहीं I'm saying कि तुम ब्रेड फ्लावर लेके और वो सब चीजें अरे फ्रॉम स्क्रैच नहीं बना सकती हो। तो फिर भी मुझे एवं ही लेना है, ताकि मैं अपने लिए पराठा या रोटी कुछ तो बना सकूं। ऐसा नहीं लगता रोड पे देख के कि आज ईद की दोपहर। यहाँ पे यही होता है, जब भी रमज़ान होता है ना, जो भी लोग यूके में रहते हैं आई थिंक वो रिलेट कर सकते होंगे, जो कि ख़ास तौर पे इन टाउन्स में रहते हैं जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है। मुझे याद है लास्ट ईयर जब मैं ऑफ़िस जा रही होती थी और वापसी आती थी ना, मुझे कोई टैक्सी नहीं मिलती थी। मेरे जो रोज़े हैं ना, वो इफ्तार का जो टाइम है ख़ास तौर पे, वो मेरा किसी ना किसी कैफ़े में निकल रहा होता था, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं घर कैसे जाऊं। ना बस आ रही होती है यहाँ पे टाइम पे, ना टैक्सी होती थी,
कुछ समझ नहीं आता था। मुस्लिम कम्युनिटी हैवी है इस टाउन के अंदर, तो हर कोई इफ्तार करने चले जाते हैं और बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि गाड़ियां और बसें चला रहे होते हैं, तो इसकी वजह से उनकी अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड हो जाती है। बहुत लिमिटेड हो जाती है। इसलिए मतलब आई कैन सी इट्स सच अ ह्यूज डिफरेंस, है ना। रमजान में बिल्कुल खाली, और वैसे जो है वो भरा पड़ा होता है। तो मॉल के अंदर जाएंगे भी भरा हुआ होगा। हाँ, मॉल तो भरा हुआ होगा, मॉल का मसला नहीं है, लेकिन बाकी चीजें जो है जगहें खाली चल रही होती हैं, रोडें अभी। लेकिन ऐसा ट्रैफिक होने वाला है ना, लेकिन जैसे जैसे इफ्तार का करीब आता जाएगा ना टाइम, ये सब रोडें खाली होती जाएंगी, कोई नहीं दिखेगा आपको। खैर, अब हम मॉल आ चुके हैं, गाड़ी पार्क करेंगे और फिर हम जाएंगे ऊपर। बाय द वे ये पार्किंग बैरियर लेस हो गई है कंप्लीटली। हाँ, नीचे लिखा हुआ था। तो लास्ट टाइम जब हम आए थे तो शॉक लगा था ना हमें। हाँ, बैरियर्स किधर चले गए। हाँ, तो बैरियर्स इधर चले गए, इन्होंने बैरियर लेस कर दिया पार्किंग। ओके, व्हिच इज अ गुड थिंग। वरना बैरियर के लिए आके रुको, बैरियर खुलेगा। हाँ, पैसे तो देखो हर किसी ने देने ही है, वैसे भी जो बात है, कौन पैसों के बगैर जाएगा, देने ही है, नहीं तो फाइन ही भेज रहे होंगे। हाँ, सामा ये रही ना, ये रही। नहीं, इट्स राइट हियर। आई डोंट नो पार्क हियर, क्योंकि वो रिवर्स करके लगानी पड़ेगी ना। आफीन लोग बिजी हैं। प्राइमार्क पे तो हम लोग आ गए हैं, वन बियॉन्ड। हमें यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी है, और ये है टाउन सेंटर का लुक। कुछ काफ़ी दिनों बाद आए हम लोग, अच्छा लग रहा है, मज़ेदार। लेट्स गो इन। मदर्स डे की देखें कितनी ज़बरदस्त प्यारी चीज़ें आई हुई हैं। अम्मी एंड मम्मा, मैं आप लोगों को कुछ दे नहीं सकती इसमें से, क्योंकि मैं हूँ नहीं वहाँ पर। जब मिलेंगे तो इंशाल्लाह फिर दूँगी। ये वुडन शू रैक देखें कितना प्यारा लग रहा है यार, इट्स सो गुड। इसमें आप वैसे प्लांट्स भी रख सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि आप जो है इसको शू के लिए ही इस्तेमाल करें। ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है जब इस पर आप प्लांट्स वगैरह रखते हैं। तो सामा ये देखो कितना प्यारा है, शू रैक है भी सिर्फ 6 पाउंड का, है ना। और इसको हम वैसे भी प्लांट्स रखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने बाहर रख दिया ना बालकनी में, हमें अगर प्लांट्स रखने हैं तो ये उसके लिए बहुत अच्छा लगेगा, है ना। 6 पाउंड है भी 6 पाउंड का। महंगी होगी चीज़ें यहाँ पे। हाँ, ये 1 बियॉन्ड 1 का कुछ नहीं रहा है ना, बेसिकली 2 पाउंड का ये है मसला। कवल को जो बंस चाहिए थे वो भी मिल गए हैं, और भी बहुत सारा सामान ले लिया है। बाकी यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे इतनी कम हुई है प्राइस कुछ चीज़ों पे। अब जैसे ये डोरिटोज़ हैं, ये वैसे इतने के हैं, लेकिन यहाँ पे देखें 1.5 पाउंड से भी कम के लगे हुए हैं। सिर्फ पैकेजिंग चेंज हुई है, फ्लेवर वही है, सब कुछ वही है। अभी हमें चीज़ लेनी है, फिर उसके बाद हमें फ्रूट लेने हैं। अच्छा, बताया नहीं था तुमने? हाँ, आज मेन्यू में बर्गर्स भी हैं। बर्गर्स चीज़ स्लाइसेस 1 पाउंड के हैं, ठीक है। बर्गर्स में ऐड करने हैं ना। हाँ, ठीक है। तो और लिखा हुआ भी है मेल्टिंग ऑन बर्गर्स एंड टोस्टीज। ऑसम। यार सॉसेस नहीं है, तो आइसलैंड से ले लेंगे वो। हाँ, वहीं से लेते हैं। लेट्स गो। चलो। टोटल 16.25 बने हैं, और अब देखें क्लब कार्ड स्कैन होने के बाद 2.10 की सेविंग हो गई। यहाँ पर इन चीज़ों का फ़ायदा है कि कहीं कहीं आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं, कुछ कार्ड्स की वजह से डिस्काउंट मिल जाता है, तो बेहतर हो जाता है। पहले इन्हीं की पैकेजिंग बिल्कुल डिफरेंट थी, रेड एंड गोल्डन की। अब इन्होंने पैकेजिंग जहाँ वालों ने चेंज कर दी है, और ये है सिज़लर हॉट एंड स्पाइसी फायर क्रैकर। इसके बर्गर्स बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, तो ये हम एक लेंगे ताकि सबका हिसाब किताब हो जाए। और हम क्या लेंगे, और उसके साथ साथ हम लेंगे स्ट्रिप्स लेनी है। नहीं, विंग्स भी नहीं लेने हमें, केवल सिर्फ ये चाहिए। देखो पुरानी वाली पैकेजिंग हो रही, नहीं ये पहले नहीं इस पैकेजिंग में आते थे। नहीं 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 नहीं। यहाँ पे आपको ये देखें हलाल चिकन भी मिल जाएगी, क्राउन हलाल के नाम से। अभी सिर्फ 28 पड़ी हैं, जो कि हैं 1 kg 6.5 पाउंड की। ये सारी मैडम्स आ चुकी हैं, इतनी सारी उन्होंने शॉपिंग्स की हैं। हाँ, तो मैडम जी बोलूँगी, हम इंतज़ार कर रहे थे बाहर इनके लिए। मैडम्स अंदर शॉपिंग्स कर रही थी, तो प्राइमार्क, H&M सब शॉपिंग वगैरह हो चुकी है इनकी डन। अब हम लोगों के पास इफ्तार में कोई बस 1 घंटा बचा है, और हम लोग फटाफट घर पहुंचने वाले हैं, फिर लगेंगे सब काम पे, क्योंकि छुरियां हमारे पास अब ज़्यादा हैं, तो इसीलिए सब कोई कुछ काट रहा होगा, कोई कुछ काट रहा होगा। हाँ। तुम लोगों ने जो छुरियां दी थी ना, वो आज यूज होंगी, आज इस्तेमाल आज यूज होंगी। और जनेरा दही के अंदर क्या डालना है?
लास्ट ईयर इसने चीनी की जगह नमक डाल दिया पूरे दही में। इतना इसको रोजा लगा हुआ था बेचारी को। वो पूरा जाया गया था क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकते थे क्योंकि उसको मीठा लग ही नहीं रहा था, वो नमक डालती जा रही थी। तैयार कैरेक्टर आप उसामा भाई और आप बम्प इन हो गए थे एक दूसरे के अंदर, आप दोनों काम उसी दिन हुए थे ना। हाँ दोनों काम उसी दिन हुए थे। अल्लाह, इट वाज सो क्योटिक। आज अल्लाह करे ऐसा ना हो। घर वगैरह तो मैं समेट कर आई हूँ, तो एवरीथिंग इज इन इट्स प्लेस, ठीक है। तो इसीलिए वी हैव अ लॉट ऑफ स्पेस जहाँ पे ये सब काम हो सकता है प्रॉपर्ली। चेंज हो गई है, तुम लोग लास्ट टाइम आए थे उसके ये तो हर दफा इसको शौक लगता है। घर की हर बात सेटिंग होती है, एक दो दिन बाद ये लोग बोर हो जाते हैं, फिर कहते हैं अब कुछ नहीं करना है। शुक्र है बीवी चेंज नहीं करता है बार बार। ऑप्शन तो है मेरे पास। हाँ ऑप्शन है, चेंज नहीं मतलब एडिशन की है। हाँ एडिशन। ओह माय गॉड। केस होता था आज। हाँ कहाँ केस हो रहा है? केस होता था आप पहली बीवी के अगेंस्ट विश के दूसरे लोग को याद कर लेंगे। इजाजत के बगैर केवल इजाजत है ना तुम्हारी? नहीं 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 है, नहीं है। we all नहीं, केवल इजाजत दे चुकी। क्योंकि कोई भी फिर पता नहीं है ना कौन आएगी कौन एक्सेप्ट करेगी। वैसे आई डोंट थिंक कि मेरे सर पे इतने बाल बचेंगे मैं दूसरी कर दूं। है ना, नहीं करनी चाहिए। सही बात, बिल्कुल ही गंदे हो जाओगे। जब गंजा हो गया तब आई कैन थिंक अबाउट कि बाल ही नहीं होंगे। चले अब बस हम घर पहुंच गए हैं, फिर आप लोगों से ऊपर जाके मिलते हैं। घर पे आ चुके हैं हम, और अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है। सारी जो है हाँ कियोस हो रहा है फिलहाल तो, लेकिन ये अभी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, छुरियाँ सब हिसाब से रखी हुई हैं, सब चीज़ें रखी हुई हैं लाइन से जो जो बननी है। माशाल्लाह से ज़नीरा, कोमल, आफीन के साथ तो बिल्कुल घर वाला हिसाब किताब है। ऐसे वो लोग आके किचन में लगे हैं, पता ही नहीं चला काम का, और सब चीज़ें इफ्तार तक रेडी थी। मेरा काम था पकौड़ों की तरफ लगना, तो कटिंग वगैरह सब मैंने पकौड़ों की खुद ही की। ज़नीरा जो है वो फ्रूट चाट बना रही थी, आफीन और कोमल चना चाट को देख रहे थे। मैंने साथ में आलू भी बॉईल करने के लिए रखे हुए थे ताकि चना चाट के लिए जो है वो सब बॉईल हो जाए। कोमल दही बना रही थी, मीठा कर रही थी उस दही को ताकि वो हम चाट में इस्तेमाल कर सकें। फिर साथ में जो है यहाँ पे उसामा आफीन की लड़ाई चल रही थी कि नहीं मैं मॉप लगाऊंगी, नहीं मैं मॉप लगाऊंगा, ये सब चल रहा था। फिर खैर वो मॉप भी लगा, पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा था, लेकिन इट वॉज सो मच फन, बहुत मज़ा आया। आप लोगों को मेरे हाथ से टाइम लैप्स से अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत सब कुछ अच्छा बना था। इफ्तार दस्तरखान भी सज चुका है, पकौड़े भी आ गए हैं, चाट भी आ गई है, फ्रूट चाट भी आ गई है, और बैटरी ऑलमोस्ट जाने वाली है। ये क्वेश्चनेबल शरबत है जो हम पियेंगे और आपको बाद में बताएंगे क्या ये मीठा बना है। यहाँ पे मजाक मस्ती सब चल रही है, इन लोगों की पार्टी चल रही है बेसिकली। और हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं बर्गर्स। बर्गर्स फिलेस बन गए हैं ऑलमोस्ट, और यहाँ पे फ्राइज जो हैं वो हम डीप फ्राई कर रहे हैं क्योंकि चिप्स असल में क्रिस्पीनेस नहीं आ रही थी ना, और एयर फ्रायर में ऑलरेडी कुछ बन रहा है, डला हुआ है, तो व्हाई नॉट यूटिलाइज दिस। और फिर हमें अपनी बड़ी छन्नी शो ऑफ करने का भी मौका मिल गया। जो बात ये है हम सिर्फ व्यूज के लिए कर रहे हैं, ओनली फॉर व्यूज। अच्छा यहाँ पे जो है वो बंस रखे हुए हैं और उस पे चीज लगी हुई है। बस खत्म बस? कहानी। हाँ, और दूं? आई डोंट थिंक सो, कब बच जाएगा, ठीक है। जाया नहीं करना है ना खाना। सही है। ये हमारा वेटर बर्गर्स लेता हुआ जा रहा है सर्व करने के लिए। ये लो Your- आज तुम्हें सर्विंग मिल रही है। योर मीडियम रेयर चिकन, योर फुल डन एंड योर कम्प्लीटली रेयर। फुल डन है सब। I like full done. क्रिस्पी डाले हुए हैं, very nice. सही है। कवर क्रिस्प इसने ऐड किया है। आई टेक 20% टिप। तो ये खाने का सीन आहिस्ता आहिस्ता करते करते स्टार्ट हो ही गया, और अब ये लोग सुकून से बैठ के खा लेंगे और हमें भी थोड़ा सुकून मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भटकना कम हो जाएंगे। कभी आगे चिप्स उठा रहे हैं, कभी आके कुछ हल्का फुल्का टेढ़ा मेढ़ा खाए जा रहे हैं, कोई तमीज की चीज नहीं खा रहे थे ये लोग। हाँ। फिर कंवल ने बोला अब बना ही देते हैं। अब सीन ये है, हम खाएंगे खाना थोड़ी देर में, लेकिन ये वाली क्लिप यहीं खत्म हो रही है। आई एम नॉट श्योर इफ यू आर एंडिंग दिस व्लॉग हियर, बट अभी देखते हैं But we will आगे क्या होता है, वो देखते हैं। exactly do an end to this vlog. We will. Yeah. Where? I think it's long enough now. Is हम it? जब खाना खा रहे होंगे ना तो आप लोगों को दिखा देंगे कि क्या खा रहे हैं हम।
फिर उसके बाद हम उसमें आप बात समझ करेंगे। जाइएगा कि एंड हो गया है उसमें- ये व्लॉग। नहीं हम जब बाद में देख लेंगे। ओसामा का भी बर्गर बन चुका है। हमने सोचा जब बाकी सब खा रहे हैं तो हम खा लेते हैं, थोड़ा टाइम लगा लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने अपने ग्रिल्ड पेरी पेरी बर्गर्स बनाए हैं क्योंकि मैं ये नहीं खा सकती फ्राइड। एज यूजुअल मज़ेदार ना। so good। मैंने अपने लिए ये कबाब बनाए हैं। मैं लेकर आई थी क्राउन के चिकन ग्रिल पेरी पेरी। तो अब देखते हैं, खा के ही पता चलेगा कि कैसे हैं। लेकिन उसमें मैंने ये सॉस ऐड की है और उसके अलावा ये नैंडोज़ की पेरी पेरी सॉस ऐड की है क्योंकि ये जो है वो पेरी पेरी फ्लेवर में है ना, तो इसीलिए। बढ़िया, हम लोग बस अब खाना खाएंगे और आप लोगों से मिलते हैं कल अगले व्लॉग में। सहरी में नया व्लॉग शुरू होगा एज यूजुअल, एज यू गाइस नो ऑलरेडी। अल्लाह हाफिज़, टेक ख्याल केयर। रखें। और आज उसामा ने बोला नहीं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो क्योंकि आप लोग कर रहे हैं। Good थैंक job। यू सो मच।